कक्षा 11वीं वालों का आज जो आपका बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है, उसको हम अच्छे से यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसकी बेहतरीन तरीके से पीडीएफ तैयार कर ली। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है, 100% श्योर आने के चांस है। ठीक है, देखिए पहला सही विकल्प है वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, इसका आंसर है आपका ये सभी। दूसरा स्टारफिश किस संघ का जंतु है, इसका आंसर है आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है, इसका आंसर है लाल। चौथा तंत्रिका तंत्र की इकाई है, इसका आंसर है आपका तंत्रिका कोशिका। पांचवा इसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका खीरा। छठा एक बीजरी पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, इसका आंसर है आपका बही फ्लोएमी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक मार्क मैंने लगा दी है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रिक्त स्थान है। पहला है नग बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेडे से जिम्नोस्पर्म। ठीक है, दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडेस से होती है, बहिर्यम से। तीसरा क्रेब्स चक्र डेडेडेस कोशिकांग में होता है, माइटोकांड्रिया में। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडेस होती है, खोखली। और पांचवा कीटों में श्वसन डेडेडेस के द्वारा होता है, टैकिया के द्वारा। छठा स्टारफिश में डेडेडेस समिति होती है, इसका आंसर रहेगा अरी। ठीक है, चलिए आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और देखिए आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि 100% श्योर आने के चांस है। चलिए तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आसानी रहेगी आपको कंप्लीट करने में इसको। देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं, तो इसका आंसर है आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है एंडोकाइनोलॉजी। तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है, अर्धसूत्र विभाजन की। चौथा अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, कुटपाथ है। नाखून किसका बना होता है, इसका आंसर है आपका काइटिन का बना होता है आपका नाखून। ठीक है, तो चलिए तो स्क्रीनशॉट आप फट से ले लीजिए, झट से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य, तो देखिए पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम में मैगीफेरा इंडिका है, ये आपका सत्य है। दूसरा जड़े गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती, ये आपका सत्य है। आप जल्दी जल्दी इसलिए बताया, आपके समय का अभाव रखते हुए आपको परीक्षा हॉल से जाने से पहले एक बार इसको रीड करके जरूर जाना है। ठीक है, मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, ये आपका सत्य। पांचवा प्यूरिन में 2 और पिरामिडिक एक रिंग वाली संरचना होती है, ये आपका सत्य है। तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, ये आपका असत्य। ठीक है, चलिए तो आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा प्रश्न है, देखिए आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, चलिए सातवां प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है। फिर 10वां है क्लोरोप्लास्ट का नामक एक चित्र बनाइए। 11वां है एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 12वां प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। कवक या फफूंद की विशेषताएं लिखिए। 14वां प्रश्न है आपका उपास्थित तथा अस्थिर में 4 अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन में अंतर लिखिए।
ये आपका 18वां प्रश्न है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाइएगा। 100% श्योर इसके आने के आपके पूरे चांस है। ठीक है।